हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे बीए 6th सेमेस्टर की राजनीति विज्ञान के अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दी थी हैंस जे मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग है। आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा किसने दी थी? तो हैंस जे मॉर्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बिना प्रत्यक्ष युद्ध के लड़ा गया वैचारिक रणनीतिक और तनावपूर्ण स्थिति का दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विध्रुवीयता क्या है? यह विश्व राजनीति का वह दौर जब संपूर्ण विश्व दो प्रमुख महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के खेमों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो किसी भी महाशक्ति गुट सैनिक गठबंधन में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना और सद्गुण के आधार पर निर्णय लेना गुटनिरपेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम लिखिए। तो इनके नाम है जवाहरलाल नेहरू जो है कि भारत के, जोसेफ ब्रोज टिटो ये युगोस्लाविया के, और गमाल अब्दुल नासिर ये मिस्र के, और सुकर्णो ये इंडोनेशिया के, और क्वामे नक्रुमा ये गाना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य? ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसमें शक्ति के केंद्र दो से अधिक राष्ट्र या संगठन जैसे चीन, यूरोपीय संघ, भारत, रूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद इसकी औपचारिक स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो पावर क्या है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त वह विशेष अधिकार जिसके प्रयोग से वे किसी भी गैर प्रक्रियात्मक प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का पूरा नाम और मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियाना की स्थापना किस घोषणा पत्र द्वारा हुई थी? तो घोषणा पत्र पर हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर, और 8 अगस्त 1967 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसमें देश शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अब नए सदस्य भी जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है? किसी देश द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु अन्य देशों के साथ संबंधों को संचालित करने के लिए बनाई गई नीतियों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांत किसने और कब प्रतिपादित किए थे? तो 29 अप्रैल 1954 को भारत जवाहरलाल नेहरू और चीन चाउ एन लाई के बीच यह 5 सिद्धांत तय किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील के कोई सिद्धांत लिखिए। तो एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना और परस्पर अनाक्रमण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक्स ईस्ट पॉलिसी की किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो यह आपके की थी 1991 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो यह 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लुक्स ईस्ट पॉलिसी का अद्यतन रूप जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ तीव्र आर्थिक व रणनीतिक संबंध बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराल सिद्धांत क्या है? यह आपके पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल द्वारा दी गई नीति जिसके अनुसार भारत को अपने छोटे पड़ोसी देशों को बिना किसी स्वार्थ या बदले की उम्मीद के एक तरफा मदद देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि क्या है?
तो ये 1968 की वह संधि जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार परीक्षण कर चुके देशों के अलावा अन्य देशों द्वारा परमाणु हथियार हासिल करने पर रोक लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीबीटी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण और असंतुलित मानता है, जो केवल कुछ ही देशों को परमाणु शक्ति संपन्न रहने का अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम निवारक क्षमता क्या है? तो भारत की परमाणु नीति का सिद्धांत जिसके तहत देश की सुरक्षा के लिए केवल आवश्यक न्यूनतम परमाणु हथियार बनाए रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो फर्स्ट यूज नीति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत की परमाणु नीति का यह नियम कि भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, केवल जवाबी कार्रवाई में ही प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरस्त्रीकरण क्या है? तो यह मानव संहार के शस्त्रों विशेषकर परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा वर्तमान भंडारों को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अंतर बताइए। तो निरस्त्रीकरण का अर्थ हथियारों को समाप्त करना, जबकि शस्त्र नियंत्रण का अर्थ हथियारों की दौड़ और उनकी सीमा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? विचारों, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों का बिना किसी राष्ट्रीय बाधा के एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय की क्या परिभाषा है? तो आत्मा के तीनों गुणों विवेक, साहस, तृष्णा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्धारित कार्य को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो रिपब्लिक और द लॉन्ज, ये प्लेटो की 2 प्रमुख रचनाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके 158 संविधानों के तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल जीवन की रक्षा करना नहीं, बल्कि नागरिकों को श्रेष्ठ और सुखी जीवन प्रदान करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? तो इसका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके विचारों पर पुनर्जागरण कालीन इटली की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता और अराजकता का गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स का लेवियाथन क्या है? तो 1651 में थॉमस हॉब्स द्वारा लिखित पुस्तक, जिसमें उन्होंने एक निरंकुश और सर्वशक्तिमान राज्य संप्रभु की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। ये तीनों ही जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या है? तो नागरिकों की वह आदर्श इच्छा जो समाज के सर्व सामान्य कल्याण लोक हित से प्रेरित होती है, जे.एस. मिल के स्व संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संबंधित कार्य क्या है? तो स्व संबंधित कार्य वह है जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति स्वयं पर पड़ता है, जबकि पर संबंधित कार्य वह हैं जिनमें समाज के लोग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार द्वैधात्मक भौतिकवाद क्या है? तो मार्क्स के सिद्धांत
मार्क्स का यह सिद्धांत कि सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ भौतिकता है, जो द्वंद्व, वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया द्वारा विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष से मार्क्स का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है इतिहास के प्रत्येक काल में समाज दो शोषक और शोषित वर्गों में बंटा रहे, जिनके बीच का निरंतर संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग कौन कौन से? स्वामी यानी कि राजा, अमात्य मंत्री, जनपद भूमि व जनता, दुर्ग किला, कोष धन, दंड सेना और मित्र। ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का मत्स्य न्याय से क्या तात्पर्य? ऐसी स्थिति जहां कानून का शासन न हो और बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, अर्थात बलवान द्वारा निर्बल का शोषण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, जिसमें ईश्वर ने समाज को अराजकता से बचाने के लिए राजा में 8 देवताओं के अंश का सर्जन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया तथा भारतीय समाज में पुनर्जागरण और आधुनिक विचारों की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था? तो इनका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। गोखले स्वयं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा क्या है? अहिंसा केवल किसी की हत्या न करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न पहुंचाना और प्रेम से बुराई का मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टीशिप संरक्षकता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो धनवान व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर स्वयं को समाज की उस संपत्ति का केवल रक्षक या ट्रस्टी समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या था? तो इनकी पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बाद में शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक लोकतंत्र का कार्य अर्थ है? तो इनका कार्य अर्थ है ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को जीवन के मुख्य सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.N. रॉय का नव मानववाद क्या है? एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को सर्वोच्च सत्ता मानता है तथा धर्म, राष्ट्र या राज्य की तुलना में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्क को प्राथमिकता देता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो इनका तात्पर्य है बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण उत्थान और विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति क्या है? तो 1974 में शुरू किया गया आंदोलन, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में 7 क्षेत्रों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और नैतिक में व्यापक परिवर्तन लाना था। तो ये थे राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।